हेलो ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन अध्याय 2 बहुपद के अंदर अपन ने 2.1 एक्सरसाइज को कर लिया था एंड आज अपन 2.2 एक्सरसाइज के उदाहरण देखेंगे, जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा उदाहरण आज अपन इस वीडियो में करेंगे एंड इसके बाद में अपन करेंगे प्रश्नावली 2.2। तो चलिए सबसे पहले वाला उदाहरण को देखते हैं। तो इसमें लिखा गया है, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपन जानते हैं ये x जो भी है वो क्या है, चर है, तो इनके अपन को मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना उदाहरण दूसरे का पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लिया है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन में x का मान 1 दिया हुआ है, तो अपन जहाँ पर भी x है वहां पर एक को रख के देखेंगे। तो इसका हल देखना, x बराबर 1 रखना है इस पूरी के अंदर। तो देखिए p x बराबर दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और अपन को बोला है कि x बराबर 1 रखना है, ये भी अपन को गिवन है। तो यहाँ पे लिखना x बराबर 1 रखने पर अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है x की वैल्यू, तो वही करना है। तो देखो जहाँ पर भी x है ना वहाँ पर 1 रखना है। तो देखो p x की जगह पे अपन को क्या रखना है, 1 बराबर 5x, इसके इधर x की जगह पर रखना है 1 और 3x की जगह पर रखना है 1 प्लस 7। सिंपल था। क्या किया अपन ने, जहां पर भी x दिख रहा था वहां पर 1 को रख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। p1 बराबर 5x स्क्वायर यानी क्या होता है, 1 गुणा 1, और 1 गुणा 1 क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इधर आएगा ये 1 माइनस 3 का, देखो ब्रैकेट के अंदर इसका मतलब क्या है, गुणा में। ठीक है, तो 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 एकम 3 प्लस 7 बराबर 5 का गुणा 1 से होगा तो 5 एकम 5 माइनस का 3 प्लस का 7 बराबर 5 माइनस 3 करेंगे तो आया 2 प्लस का 7, ये क्या आया 9। ठीक है, ऐसे ही अभी अपन पॉइंट दूसरा देखते हैं। इसमें y बराबर 2 पर y बराबर 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 का मान। अभी देखो y की जगह पर अपन को 2 रखना है, ये भी सेम ऊपर वाले के जैसा ही है। तो देखो दूसरा पॉइंट, y बराबर 2 पर y बराबर 3y का क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 का मान अपन को लिखना है। तो देखो ये अपन को दिया हुआ है, क्या है गिवन, y बराबर 3y का क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11, और अपन को y बराबर 2 रखना है। तो y बराबर 2 रखने पर इसको अपन बहुपद बोलते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, बहुपद का मान इधर लिख सकते हैं निम्न होगा। निम्न का मतलब जो नीचे लिखा हुआ है वो होगा। ठीक है, अब देखिए सिंपली अपन को क्या करना है, जहाँ y और y दिख रहा है ना वहां पे अपन को 2 रखना है। तो q2 बराबर 3 ऐसे कैसे, y की जगह पर 2 रखना है, ये q ऐसे कैसे माइनस 4 y की जगह पर 2 रखना है प्लस रूट 11। ठीक है, y की जगह पर अपन ने 2 रख दिया। अब q2 ऐसे कैसे, 3 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 का अपन को 3 बार गुणा करना है, माइनस
4 का ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब कुछ साइन नहीं है, मतलब गुणा में है। तो 4 का गुणा 2 से होगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस √11। Q2 ऐसे कैसे लिखना, अब देखो 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस का ये वाला 8 प्लस √11। Q2 बराबर 8 का गुणा 3 से होगा, तो 8 एकम 8, 16, 24 माइनस 8 प्लस 11। 24 में से 8 गए। Q2 ऐसे कैसे लिखना, ये इधर आएगा 16 प्लस 11 रूट के अंदर है, तो ये अपना होगा आंसर दूसरे पॉइंट का। अब देखिए सिंपली ऐसे ही तीसरा पॉइंट करेंगे। तो t बराबर a पर अपन को इस बहुपद का मान लिखना है, जहाँ पर t है वहां पर a रखना है। तो देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ। तीसरा पॉइंट अपने t बराबर a पर pt बराबर 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 6 का मान। ठीक है, इसका मान अपन ज्ञात करना है। इसका हल देखेंगे, सेम वही प्रोसेस है गाइज। तो देखो t की जगह पर a रखना है, तो अपन को गिवन क्या लिखा हुआ है इधर क्वेश्चन में, pt बराबर 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर क्यूब माइनस 3 की t की पावर स्क्वायर प्लस 6। इधर t लिखना है, t बराबर a रखने पर बहुपद का मान निम्न होगा, यानी जो नीचे दिया हुआ है वो होगा। ठीक है, निम्न का मतलब। अब देखो t की जगह पर a रखा, pt है वहां पर a रखना, की पावर क्या है 4 प्लस 5 t की जगह पर a रखना माइनस a की पावर स्क्वायर प्लस 6। पी ए बराबर a की पावर 4 बार करूँगी तो यही आएगा, मतलब a की पावर 4 प्लस a की पावर क्यूब करूँगी तो यही आएगा 5 a की पावर क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस में 6। तो गाइज यही अपना लास्ट आंसर होगा इसका। अब इसके बाद अपन देखेंगे उदाहरण दूसरा। तो गाइज यहाँ पर बहुपद का एक थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें अपन ने ये देखा था कि 2x प्लस 4 बराबर में 10 है। तो मैंने बोला था कि जो बराबर का साइन आता है इसका मतलब क्या है, ये एक समीकरण है। ठीक है, क्योंकि इधर बराबर का साइन आया हुआ है तो ये अपना क्या है, एक पूरा समीकरण है। और मैंने बताया था ये अपना क्या हो जाएगा, बहुपद। 2x प्लस 4 ये अपना क्या होगा, बहुपद। ओके, ऐसे अपन दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर में 8। तो ये भी अपना क्या होगा, समीकरण। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इधर आ रहा है बराबर का साइन। ठीक है, और देखो ये वाला अपना पूरा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यानी इस तरह लिखा हुआ है वो अपना क्या होगा, बहुपद। बहुपद। ठीक है, तो मैं ये सब वापस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि गाइस जो अपना ये बहुपद है ना, उसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं। जैसे कि इधर देखो चर, ये क्या आ रहा है, x। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यानी इस पूरे को मैं बराबर px करके लिख सकती हूँ। px का सिंपली मतलब होता है कि जहाँ यहाँ पर चर क्या है, x आ रहा है। ठीक है, तो अब आप ये मत बोलना कि ये एक समीकरण है, क्योंकि बराबर का साइन आ रहा है तो कई बच्चे से बोलेंगे कि ये भी क्या है, समीकरण। लेकिन ये समीकरण नहीं है, ये अपना क्या है, बहुपद है। क्योंकि इधर बराबर तो आ रहा है लेकिन इधर क्या है, px। तो ऐसे px या फिर tx, qx, x की जगह पर y भी हो सकता है। ठीक है, qy,
ऐसे दिया हुआ हो, इसका मतलब क्या है कि चर की जगह पर y आ रहा है। जैसे y वाला मान लो, तो इसका मतलब क्या होता है सिंपली कि अपना जो बहुपद है वो y वाला चर है। ठीक है, तो अब आपको पता चला होगा कि जो ये QX PX लिखा हुआ था, इसका मतलब बस यही है कि बहुपद है ना, उसके अंदर चर y आ रहा है, या फिर x लिखा हुआ है तो x आ रहा है। तो अभी अपन बराबर देखकर इसको समीकरण मत बोलना, ठीक है। समीकरण अपने इस तरह होता है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा डाउट क्लियर करने के लिए मैं बता रही हूँ। ओके, तो गाइज मैंने बुक में से अपना तीसरा उदाहरण यहाँ पे लिख लिया है। देखो गाइज, इधर क्या लिखा है, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं। ठीक है, इसको देखो, ये भी बहुत सिंपल है, इसका हल देखना है। तो यहाँ पे अपन को जांच करनी है कि -2 और 2 बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो अपन को देखो बहुपद क्या दिया हुआ है, पहले तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, बहुपद x+2। और अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इधर चर क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ px बराबर x+2। ठीक है, इस पूरे को ऐसे लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चर x है। ओके, अब देखिए इधर क्या बोला है, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है। जब अपन को जांच करने का बोला हो और ऐसे अपन को वैल्यू दी हुई हो, इसका मतलब क्या है कि x की जगह पर अपन को -2 रख के देखना है कि ये शून्य आता है या नहीं बराबर में, और एक बार 2 रख के देखना है कि ये शून्य होता है या नहीं। तो इसका शून्य कब होगा, जब अपने 0 आ जाएगा बराबर में। तो देखिए p, एक बार अपन को -2 रखना है x की जगह पर, -2 बराबर x की जगह पर -2 रखना। देखो x की जगह पर -2 रखा, तो इधर भी -2 प्लस 2 प्लस माइनस, ये 2 कट जाएगा, बराबर में मिला मेरे को 0, यानी कि p -2 रखने पर मेरे को मिला 0। अब देखो, अब मैं एक बार 2 रख के देखना है, यानी अपन को जांच करनी है ना, तो अब 2 रख के देखेंगे। p, ये x की जगह पर क्या रखना है, 2 बराबर, इधर x की जगह पर क्या आएगा, 2 + 2, तो 2 + 2 ये मेरे क्या हो गया 4, यानी कि p2 बराबर 4। यहाँ पे आया 0 बराबर में, यहाँ पे आया 4। तो देखो अपन को शून्य ज्ञात करना था जब अपन को ये x की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे बराबर में 0 आया है, वही अपना क्या होगा, शून्यक। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे अतः -2 बहुपद x+2 का शून्यक है और 2x+2 का 2 बहुपद, ठीक है, इधर बहुपद लिखना, बहुपद x+2 का शून्यक नहीं है। ओके, अब अपन उदाहरण देखते हैं। अपना तीसरा देख लिया, अब चौथा देखेंगे। तो गाइज मैंने अपनी बुक में से इस उदाहरण को यहाँ पे लिखा है, चौथे उदाहरण को। इसमें बोला है बहुपद px बराबर 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। अब अपन को इसका एक शून्य ज्ञात करना है। तो देखो ऊपर वाला जो अपने उदाहरण किया था, यहाँ पर अपन को x की वैल्यू दी हुई थी, तो अपन ने x की वैल्यू रख कर चेक कर ली कि यह शून्यक होगा या नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में अपन को x की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट के px इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो जब भी अपन को x की वैल्यू नहीं दी हुई हो, तब अपन को px बराबर 0 मान लेना है। ठीक है, तो px बराबर 0 लिखना है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में आपको करना है जब अपन को x की वैल्यू नहीं दी हुई हो और शून्य ज्ञात करना हो। ठीक है, तो देखो px 0 करना है। px मेरे को क्या दिया हुआ है, px बराबर ये दिया हुआ है, यानी कि मैं लिखूंगी px की जगह पर ये पूरा
पी एक्स की जगह पर रखूँगी 2x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है तो x को देखो 2x लिखा प्लस 1 है, इसको उस तरफ भेजूंगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो 2x है, अपन को पी एक्स का शून्य ज्ञात करना है, इसलिए x को इधर ही रहने देना और 2 को इस तरफ भेजेंगे तो x बराबर, ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, बट्टे में ये 2, तो ये अपना क्या हुआ पी एक्स का एक शून्यक हुआ। अतः -1/2 पी एक्स का एक शून्यक है। अब देखो गाइस, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अभी मैंने बताया था शून्य कब होगा, जब बराबर में 0 आएगा, और यहाँ पर तो क्या आया -1/2। तो अभी अपन को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो ऐसे क्वेश्चन में, तो उसके लिए थोड़ी सी बेसिक बातें देख लेते हैं। देखो, जब भी अपन को ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें शून्यक ज्ञात करना हो, शून्यक ज्ञात करो, तो 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। जिसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसमें अपन को x की वैल्यू दी हुई होगी, जैसे कि -2 या फिर x की जगह पर 1 रख के देखो, यानी कि x की कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई होगी, x की जगह पर y भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि चर की अपन को कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी। तो उस क्वेश्चन में अगर अपन को शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0 आना चाहिए, वो क्या होगा शून्यक। और क्वेश्चन में शून्य ज्ञात करना है और अपन को x की वैल्यू नहीं दी हुई है और ओनली फॉर लिखा हुआ है कि पी एक्स बराबर कोई बहुपद है, मान लीजिए ये। ठीक है, अब ओनली फॉर ये लिखा हुआ है और x की कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है कि भाई x की जगह पर ये रख के देखो। जब अपन को x की वैल्यू नहीं दी हुई हो और शून्य ज्ञात करना हो तब अपन पी एक्स बराबर 0 करते हैं। ठीक है, और इसमें x का जो शून्यक आएगा वो कुछ भी आ सकता है, वो 0 भी आ सकता है, वो 1/2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो यहाँ पर सिंपली पॉइंट क्या हो जाता है, एक देखो इस पॉइंट को नोट करके लिख लेना, ये अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य हो। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन को शून्यक बोला है तो उसका शून्यक 0 ही आएगा। बस अपन को क्वेश्चन में 2 बातों का ही ध्यान रखना है। तो अभी मैंने जो समझाया वही देखिए। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था गाइज, इस उदाहरण में अपने क्या हुआ था कि x की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे जांच करनी थी। ठीक है, तो मैंने भी बताया था जहाँ पर अपन को x की वैल्यू दी हुई हो, जैसे कि इधर अपन को x की जगह पर 2 रख के देखा, -2 रख के देखा, यहाँ पे बेमान दिया हुआ था x का। ठीक है, तो जब भी अपन को मान दिया हुआ हो x का या फिर y का, चर का, तब अपना उत्तर 0 आएगा, वो अपना क्या होगा शून्यक। और जब अपने को x का कोई मान नहीं दिया हुआ हो तब अपन पी एक्स बराबर 0 करेंगे और x बराबर जो भी आएगा वही अपना शून्यक होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि x बराबर 0 आए। और जब अपन को x की वैल्यू या फिर चर की वैल्यू दी हुई हो तब अपना 0 आना चाहिए। ठीक है, अभी अपन अगला उदाहरण देखते हैं। अब देखो गाइज, अपना लास्ट उदाहरण है। इसमें बोला सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है। अब देखो शून्यक बताना है और अपन को 2 और 0 यानी कि अपन को x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो इसमें शून्यक बताते टाइम अपने बराबर में 0 आएगा, उसे ही अपन क्या बोलेंगे बहुपद का शून्यक। ठीक है, क्योंकि इधर x का मान दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका हल। अपना देखो बहुपद क्या दिया हुआ है, x² - 2x। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए, देखो मैं बताया था जब चर अपने x है तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पी एक्स बराबर x² - 2x। ठीक है, अब देखो x की जगह पर अपन को पहले 2 रख के देखते हैं,
तो p 2 रखा मैंने बराबर, और x की जगह पर 2 रखना है तो इधर भी 2 आया, -2 इधर आया 2, कुछ नहीं मतलब ये गुणा में। ओके, ब्रैकेट करके लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये गुणा में है, लिखने का तरीका होता है इसलिए। अब देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, और देखो p 2 ऐसे कैसे, p 2 रखने पर मेरे को इधर देखो प्लस है, एक माइनस है, तो 4 में 4 गया 0। तो देखो p 2 रखने पर मेरे को 0 मिला। अभी मैंने बताया था जब 0 आ जाएगा तब अपना क्या होगा, शून्यक। तो देखा वो अपन 2 पर देख लिया, अब 0 पर और देख लेते हैं। तो p 2 की जगह पर मैं रखूंगी p 0 बराबर, यहाँ पे भी 0 x की जगह पर जहाँ है वहाँ सब 0 हो जाएगा। अब देखो p 0 बराबर 0 को कितनी बार स्क्वायर करूँ मेरे को मिलेगा क्या, 0 माइनस 0। देखो 0 को गुणा किसी से भी संख्या से हो 0 ही मिलने वाला है। p 0 बराबर 0 माइनस 0 मतलब 0 ही। तो देखो अपन को इधर भी 0 मिला बराबर में, इधर भी अपन को 0 मिला, तो यानी ये दोनों ही अपने क्या हो जाएंगे, बहुपद के शून्य। तो इधर लिख सकते हैं 2 और 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है। तो गाइज यहाँ पे अपना उदाहरण कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अपन 2.2 प्रश्नावली को देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।